देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा में सफलता हासिल करना ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गुरुओं और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे उसी जी रिजल्ट को लेकर और उनमें सफलता हासिल करने वाले युवाओं की कहानी भी आपको बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कोचिंग सिटी ने फिर किया कमाल। जेईई में फिर कोटा का चला सिक्का। कोटा के राजिद बने जेईई टॉपर। कोटा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो क्यों कोचिंग सिटी कही जाती है और क्यों यहाँ हर साल लाखों बच्चे आंखों में बड़े सपने लेकर पहुँचते हैं। क्यों इसे देश की इंजीनियरिंग पैदा करने वाली नगरी कहा जाता है? क्योंकि कोटा ने हर साल की तरह इस बार भी जेईई एडवांस में देश में न सिर्फ पहला स्थान हासिल किया बल्कि टॉप 10 में यहाँ के 4 बच्चों ने जगह बनाकर शहर की साख को और बुलंद किया, जिसके बाद शहर भर के छात्रों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जेईई एडवांस के नतीजे जारी होने के साथ ही कोटा में जश्न का माहौल हो गया है। पहली रैंक कोटा के रहने वाले रजित गुप्ता ने हासिल की है और टॉप 10 की अगर बात करें तो 4 जो बच्चे वो कोटा कोचिंग से है। जश्न इस तरह मनाया जा रहा है कि कोटा में जो है जिस तरह से नतीजे आते हैं उसके बाद जिस तरह का जश्न की तस्वीरें होती है वही तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट में कोटा के रहने वाले राजिद गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। कोटा में पढ़ने वाले सक्षम जिंदल की 2nd रैंक, अक्षत की 6ठी रैंक और देवेश की 8वीं रैंक आई है। यानी कोटा के 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। इसके साथ ही टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा में तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट शामिल हैं। जेईई एडवांस में नंबर 1 हासिल करने वाले रजित गुप्ता ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी निरंतर तैयारी को दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। जब आप जेईई मेंस के समय आए थे तो तब जो मैंने बोला था मैं आज भी वही बोलूंगा, मेहनत की जरूरत होती है, एक माइंडसेट की जरूरत होती है जो मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, बस वही सारी चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को जो कोटा में आते हैं, किस तरह तैयारियां करें, कैसे फोकस करें? हम जब भी आप जहाँ पे भी पढ़े, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप एलन कोटा में पढ़े, पर अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स के ऊपर फुली रिलाय करें और अपना काम जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेरे माँ पापा का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है और एलन सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। जब मैं 6th क्लास में था तब से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तब से हमेशा प्रमोट किया मेरी पढ़ाई को। तो एलन और मेरे माँ पापा के आगे कोई और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं ऑल इंडिया रैंक 2 पर सक्षम जिंदल रहे। सक्षम ने जेईई मेन 2025 में भी 100 परसेंटाइल स्कोर किया था और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की थी। सक्षम मूल रूप से हरियाणा के हिसार के निवासी हैं और 2 सालों से कोटा में रहकर वो तैयारी कर रहे थे। अभी तो बस मैंने कुछ खास सोचा नहीं, अभी तो बस आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाना। कोडिंग वगैरह में अभी मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, बट जैसे जैसे अभी टाइम अभी 2-3 ईयर हम जब आईआईटी बॉम्बे में रहेंगे तो थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली मैं पढ़ाई की ज्यादा बात नहीं करता था घर पे, सिर्फ जनरल टॉक्स कर ली कि दिमाग हल्का करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग के टाइम में घर पे बात करा करता था, तो बस वो दिमाग हल्का हो जाए थोड़ा पूरे दिन की पढ़ाई के बाद, ऐसी बातें रहती थी। बस मैं ये कहूंगा कि हार्ड वर्क करते रहें और पेपर जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहें कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा होगा और पेपर के टाइम पैनिक नहीं होगा, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। आपको बता दें कि कोटा कोचिंग के इतिहास में पहली बार कोटा के स्थानीय विद्यार्थी ने जेईई एडवांस में टॉप किया है। इस बार जेईई एडवांस 2025 एग्जाम आईआईटी कानपुर ने कराया था। देश की 23वीं आईआईटी की 17,740 सीटों के लिए 18 मई को 2 पारियों में एग्जाम हुआ था। रिजल्ट के बाद अब सफल छात्र जहां इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की तैयारी में जुट जाएंगे, तो वहीं जो असफल रहे उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगले साल और मजबूती के साथ जेईई के मैदान में उतरना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।
कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर नतीजों में बाजी मारी है और कोटा से जो है टॉप पहली रैंक के साथ साथ टॉप 10 में 4, इसके अलावा जो है टॉप 100 में 46 स्टूडेंट है। लगातार कोटा नतीजों को लेकर के जो है बेहतरीन प्रदर्शन करता है और उस प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराया गया है। मेरे साथ वो तमाम टॉपर्स हैं जिन्होंने जो है रैंक हासिल की है और किस तरह से जो है इनकी कामयाबी रही, कैसा ये सफर रहा, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड रैंक जो है सक्षम कैसा रहा ये सफर? चुनौतीपूर्ण एग्जाम होता है, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा ये होती है, कैसा रहा और किसको श्रेय देना चाहेंगे? सफ़र तो यही है कि हम 2 साल से एलन कोटा में प्रिपेयर कर ही रहे हैं। जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में मेंस एक हमारे लिए क्लियरिंग राउंड था। तो 2 साल से जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें तो जो भी एलन ने हमें दिया, जो भी टीचर्स ने गाइड किया, एग्जैक्टली वही फॉलो किया। तो प्रिपरेशन तो हमारी यही रही 2 साल। और जो स्टूडेंट अब शामिल होंगे इन परीक्षाओं में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या स्ट्रेटेजी रखें, किस तरह फोकस करें? कई सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं बीच में। स्ट्रैटेजी तो बेसिकली यही है कि पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के लिए और मेहनत के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। और बाकी अगर कोई अप डाउन आ रहे हैं तो बस उसमें यही है कि जो पेपर है उसका एनालिसिस ढंग से करते रहें, ताकि कोई भी मिस्टेक हमने की हो तो वो वापस अगले पेपर में जाके ना हो। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे रही स्ट्रेटेजी, आज इस मुकाम तक पहुंचे? सर मैं 2 साल से एलन कोटा में पढ़ रहा हूँ। हमारे पास जो भी एलन ने मटेरियल्स दिया था, जो भी हमारे टीचर्स ने गाइड करा था, हमने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करा है। कोई ज्यादा हमारे अपने तरफ से नहीं सोचा था। हमारे टीचर्स लाइक 25-30 ईयर से पढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो हमें अपना दिमाग लगाने की ज्यादा ये सोचना चाहिए कि वो 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्या चीज कैसे करनी है। तो उनका जो भी वो हमें गाइड करते थे कि ये चीज ऐसे करनी है, इस चीज को इतना टाइम देना है, हम प्रॉपरली उसे फॉलो करते थे एंड आज हम यहाँ पहुंचे। कितनी महत्वपूर्ण रही ये जर्नी और दोस्तों का और अभिभावकों का कितना सहयोग रहा? सर ये 2 साल की जर्नी काफ़ी अहम थी। मतलब इसमें मुझे फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं बहुत उनका थैंक यू कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स से मैं अक्सर मतलब बात करता रहता था, उससे कुछ भी मतलब अपने ऊपर प्रेशर फील नहीं होता था, काफ़ी अच्छा लाइट फील होता था। और जो भी डिस्कशंस होते थे उनसे जो लर्निंग्स मिलती थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरी इस जर्नी में। और मतलब फैमिली भी प्रॉपर कांटेक्ट में उनसे रहता था, उनसे जो भी चीज़ें रहती थी उनसे लगातार शेयर करता रहता था, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इमोशनली जो सपोर्ट मिला उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो तमाम जो टॉपर्स है वो उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। और कोटा के लिए बड़ी बात यह है सर कि लोकल कोटा का बच्चा है, हालांकि टॉपर्स लगातार आते हैं लेकिन कोटा का लोकल बच्चा जो है इस बार देश में पहले स्थान पर है। नहीं देखिए, वैसे एज ए टीचर तो कोई भी स्टूडेंट परफॉर्म करे अच्छा लगता है, कोई भी एज ए टीचर हमको सभी अच्छे लगते हैं, चाहे कोई बाहर का है चाहे। लेकिन हम चूंकि एलन जो बना है वो कोटा से ही बना है, जो भी हमारी मेन जड़ें हैं वो कोटा में ही है। और उसमें फिर अगर कोई कोटा का ही बच्चा, रजित ये फर्स्ट रैंक इसकी आई है, और फिर इसमें एक खासियत और हो गई कि इसके फादर भी एलन पर ही पढ़े हैं, तो ये एक अलग फ्लेवर देता है, एक अलग मजा देता है हमको। रैंकर जो है वो भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए? मेहनत है सब हमारी मतलब मेरे पेरेंट्स की, एलन सिस्टम की, सबकी मेहनत है और रिजल्ट आ रहा है तो खुशी होती है। आगे क्या ड्रीम है, अब क्या आगे करना है? अभी तो सर बॉम्बे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस सीखने, वहाँ पे सीखेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। और जो नए जो स्टूडेंट अब आएंगे यहाँ पर, देश भर से बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी रखें, कैसे अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम में शामिल हो? पहले तो दोस्त अच्छे बनाए, टीचर्स के ऊपर पूरा रिलाय करें कि मतलब जो टीचर्स बोल रहे हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा, अपना 100% देने की कोशिश करे। कि इसमें नहीं कि मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो तो आपको करनी है, मतलब उतना जितना आप सह पाए। अपने आप को ओवरलोड बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आप वेयर आउट हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। तो इन चीजों का आपको मतलब मेनली ध्यान रखना है। कोटा ने जो अपनी खासियत है उसको एक बार फिर जो है जाहिर कर दिया है नतीजों से। इस बार फिर जो है कोटा ने बाजी मारी है और टॉप पहली रैंक हासिल करने के साथ साथ टॉप 10 में 4 स्टूडेंट और टॉप 100 में 46 स्टूडेंटों ने कब्जा किया है। जिस तरह से कोटा में जो है चुनौतीपूर्ण माहौल नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो वो चीजें हैं जो बच्चों को यहाँ पर आकर के कामयाब होने का रास्ता दिखाती है, कामयाबी की दहलीज तक छोड़ के आती है, उसको कोटा ने एक बार फिर दोहरा दिया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। देश भर के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं
कि बच्चों के साथ में, क्योंकि कोटा और सही दूसरे जो जगह है जहाँ पर बच्चे जाते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, अभिभावकों का कितना अहम रोल है और आप लोगों ने कैसे इसको किया? आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। मोहम्मद अनस का फादर मोहम्मद असलम अंसारी। बेटा मेरा 42 रैंक लाया है जेई एडवांस में। जेई मेंस में 17 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे 17 था। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे का जो कोटा में आना, चूंकि एक हर बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हमें आगे कुछ करना है, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा उसमें ये योगदान होता है कि बच्चे को कहाँ पे डाला जाए ताकि उसका जो ड्रीम है वो सही तरीके से फुलफिल हो पाए। तो हम लोगों ने शुरू में, चूंकि मैं रांची में हूँ और एलन का वहाँ पे एक अच्छा 10 तक, मतलब 5 से लेकर के 10 तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो हमारा ट्रांसफर हर 3-3 साल में होता रहता था। वो एक हमारे लिए भी चुनौती थी कि बच्चे को कैसे जगह पे पढ़ाया जाए ताकि वो अपना ड्रीम अचीव कर पाए। एक माँ का क्या रोल रहता है, क्योंकि आप लोग जो है दिन भर अपने बच्चों के संपर्क में रहते हैं, कितना रोल रहा और कैसे आप लोगों ने उसको पूरा मैनेज किया? जी, मेरा बच्चा कभी कभी नंबर कम आता था, लेकिन मैं मोटिवेट करती थी, समझाती थी कि बेटा बस आप मेहनत करते जाओ, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और उनका जो ड्रीम था आईआईटी बॉम्बे, आज वो सपना पूरा है। और मैं गॉड को भी और सारे एलन परिवार को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे और अभिभावकों के लिए? आपने अपने बच्चे के बारे में भी कहा था कि वो डाउट क्लासेस में जो है, जब वो डाउट पूछता था तो और स्टूडेंट भी उससे मोटिवेट होने लगे थे। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों के लिए कि वो कैसे अपने बच्चों को, क्योंकि जब चुनौतीपूर्ण एग्जाम तो है, बड़ा एग्जाम तो है, मेहनत तो करनी है। बस सर यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसमें। आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है वो इतना काम नहीं करता, उसकी कंसिस्टेंसी काम करती है। लगातार आप मेहनत करते जाओ, एक दिन अपना गोल अचीव कर ही लोगे। अब जो बात मैंने अभी कही थी क्लास में डाउट्स पूछने की, सभी में होता है कि बच्चों को ना होता है कि डाउट पूछने सर पर क्या कह देंगे, लेकिन जब मेरा बेटे ने डाउट पूछने शुरू किए ना तो सभी बच्चों के हौसले खुल गए। ये भी पूछ तो हमें पूछने में क्या है, तो सभी फिर शुरू हो गए। तो एक अच्छा सा फ्रेंडली माहौल बन गया क्लास में। तो बस चलता गया, सब कुछ होता गया, बहुत स्मूथली होता गया। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई फेस प्रॉब्लम की नहीं हमने। कई अभिभावक उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा अपने बच्चों से रखते हैं, प्रेशर की भी बात आती है कि अभिभावकों का भी प्रेशर होता है। आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज किया और कैसे देखते हैं आप इसको? हमने बच्चे पे कभी प्रेशर नहीं किया, क्योंकि बच्चे का पता पड़ जाती है कि बच्चा कर रहा है जो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहा है, और टीचरों का भी सपोर्ट रहता है तो बच्चा अच्छा ही करता है। पेरेंट्स प्रेशर करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चा करेगा जो अपने माइंड से करेगा। तो बच्चों को अपने माइंड से फ्री उनको छोड़ दीजिए, वो करेंगे वैसा ही करेंगे, और जो जिसकी उम्मीदें होती है वो खरी उतरती हैं। कितना बेहद खास दिन है आज आप लोगों के लिए। हाँ, अभिभावकों के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है बच्चों को अपने से दूर छोड़ना। बच्चों इमोशनली कई बार ड्रेन भी हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग रखना, उसमें हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है। बच्चों को बताना पड़ता है कि नई चीजें हो जाती हैं, अपना एफर्ट करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि इतना बड़ा एक एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उस जी तोड़ मेहनत के लिए इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है बच्चे को। ईमानदारी से मेहनत जरूरी है और अभिभावकों को भी उम्मीदों का बोझ बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। नहीं, बच्चों पे कोई बोझ नहीं गिरा किसी भी तरीके का, बस केवल मेहनत करो, इतना ही बोला बच्चों को, और वो उन्होंने करके दिखाया और बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे देश भर के अभिभावकों के लिए, क्योंकि अब और भी बच्चे आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, देश भर से कोटा में बच्चे आते हैं। देखिए, कोटा के लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। जो यहाँ का सिटी है, जो यहाँ का इकोसिस्टम है, वो इस तरह से बना हुआ है कि बच्चे काफ़ी जल्दी यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं। टीचर काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों को पढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, और वो कंटिन्यू उन पे नज़र रखते हैं कि कैसे वो पढ़ रहे हैं। जो हम पेरेंट्स हैं, हमारे पास उसका फीडबैक आते रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, बच्चे को एक पुश देने की कोशिश कीजिए, अच्छे टीचर के संसर्ग में रखिए। बच्चा अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो वो जरूर अच्छा करेगा। ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। ट्रूली सेड सर, बिल्कुल सही बात है, और यही बात हर अभिभावक अपने बच्चे को बताता है। जो बच्चा इसको फॉलो कर लेता है वो निखर जाता है, वो हिंदुस्तान के इन जेम्स में शामिल हो जाता है।